ऋतुराज के पास ऐसा नहीं, ऑप्शंस नहीं है। हमने भी देखा है बिना कोई खास गेंदबाजी लाइनअप के महेंद्र सिंह धोनी इसी चेन्नई को कई बार आईपीएल टाइटल तक लेकर गए। लेकिन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ शायद बिल्कुल आप कह सकते हैं मैदान पर जो एनर्जी चाहिए होती है कैप्टन की वो नहीं दिखती है। सिर्फ आज के मैच की बात नहीं कर रहा हूं, अब तक तीनों मैच आप उठाकर देख लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कैप्टन फेल है वहां पर। बिल्कुल ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में फेलियर नजर आया है। और कभी कभी जैसे वो एक, हम हमेशा कप्तानी में एक एटीट्यूड की बात करते हैं, उनके वो हाव भाव ही नजर नहीं आते हैं कि वो कप्तान हम्म। हैं और बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं। तो वो एटीट्यूड जब किसी कप्तान में नजर नहीं आता है तो टीम का यही हश्र होता है। अगर मुझे लगता है इसकी जगह, ऋतुराज की जगह यहाँ कोई बढ़िया कप्तान होता जो चैलेंज दे हम्म। सकता, स्थिति को समझता। और आप देखिए तो आरसीबी की टैक्टिक्स समझिए, इस मुकाबले पर पूरा कंट्रोल था लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था, जितेश शर्मा वहां पर डील कर रहे थे। वहां पर कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास वो एटीट्यूड है। और जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भाई आरसीबी तुक्के में पिछली बार जीत गई, नहीं ये टीम डिजर्व करती थी पिछली बार आईपीएल जीतना। और इस बार भी जिस तरीके से उन्होंने अपना शुरुआत किया है, वो दिखा रहे हैं कि भाई उनके पास वो मुद्दा है। लेकिन हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ का जो सवाल है कि यहाँ पर हम्म। मुझे लगता है इस सीजन के बाद तो चेन्नई सुपर किंग्स को नया कप्तान खोजना होगा। और ऋतुराज गायकवाड़ में वो दम नहीं है, और मैं उनको नहीं, देखता क्यों भी नहीं संजू हूँ सच सैमसन नहीं में। हो सकते? संजू सैमसन अगर टीम में आए थे तो एज अ कैप्टन भी आ सकते थे, लेकिन संजू सैमसन और का इतना फॉर्म अभी वही, नहीं है, संजू ये सैमसन के ऊपर सवाल मैंने, सवाल उठे हुए हैं। ये उत्कर्ष सवाल मैंने तब भी हम्म। उठाया था कि भाई हम्म। लगी अगर आपने जडेजा से नहीं दिखाई तो ऋतुराज हम्म। से क्यों दिखानी है, जिसने बिल्कुल। आपको पूरा सब कुछ दे दिया। मतलब अपने हम्म। करियर का पीक जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिया, उनके साथ आपने वो दिल लगी नहीं की, ट्रेड करके संजू सैमसन को ले आए। जब इतनी बेवफाई की ही थी तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इतना वफा क्यों हम्म। करना? तो यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए था। और चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 है उसमें वो चीज नजर नहीं आ रही, वो दम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम्म। सीधे सीधे स्टार्टिंग ही खराब है। ओपनिंग का जो नहीं, पेयरअप हमने है वो सबने उसका बल्ला नहीं। चेन्नई को परफॉर्म करते हुए देखा है तो हमेशा से कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देखा है, हमेशा से महेंद्र सिंह धोनी सेंटर ऑफ पॉइंट रहे हैं। क्या ऋतुराज गायकवाड़ एक सही चॉइस चेन्नई के लिए है? शायद नहीं है। आप देख रहे हैं रियान पराग बोल्ड कैप्टनसी कर रहे हैं सीजन में, श्रेयस अय्यर उसमें आगे खड़े हैं, रजत पाटीदार तो टाइटल लेकर आ गए आपको अपनी कप्तानी वहां पर जो शानदार परिचय उन्होंने दिया। इस सब रेस में ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी काफी पीछे चले जाते हैं। बेशक संजू सैमसन का फॉर्म नहीं है, 3 मैच पे रन नहीं बने हैं, लेकिन कप्तानी में राजस्थान को फाइनल तक लेकर जा चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ वही 22 मैचों में से 14 मैच तो हरा चुके हैं चेन्नई को अपनी कप्तानी में। तो भाई चेन्नई के फैंस के लिए ऋतुराज गायकवाड़ एक्सेप्टेबल शायद नहीं होंगे। चेन्नई का क्राउड चुपचाप आपको देख रहा है, सुन रहा है, इंतजार कर रहा है धोनी वापस आएंगे, लेकिन धोनी अब टीम को आपको प्लेऑफ में ले नहीं जा पाएंगे। तो धोनी का इंतजार आप खाली छक्के चौकों को देखने के लिए कीजिए। चेन्नई की हालत पिछले साल भी डिस्कस हुई थी, 2024 में भी डिस्कस हुई थी और 2026 में भी। हम वहीं खड़े हैं जब आपने ऑक्शन में 14 करोड़ प्रशांत वीर को दे दिए, कार्तिक को दे दिए, लगा कि इस बार सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, सरफराज को ले आए। लेकिन कहानी वही खड़ी है, पिछली बार 10वें नंबर पर थे, ताज्जुब नहीं होगा अगर इस बार भी 10वें नंबर पर होंगे निवेश। बिल्कुल ताज्जुब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये माइंडसेट समझ में नहीं आता। आप अनकैप प्लेयर ला रहे हो, कोई इसमें गलत नहीं है कि आप अनकैप प्लेयर लेकर आ रहे हैं, लेकिन 14 करोड़ खर्च करना प्रशांत वीर के पीछे। और फिर खबरें क्या सामने आती हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उनको फोन करके समझा रहे कि भाई सही से खर्चा करना। लेकिन ये क्या है, इस ये मुझे माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी फ्रेंचाइज को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और एमएस धोनी के शूज को फिल कर पाना ऋतुराज गायकवाड़ के बस की बात नहीं है। और कार्तिक शर्मा, और अगर कह सकते हैं प्रशांत वीर की बात की जाती है, अब आप चाहे ब्रॉडकास्टर्स को भी सुनिए, कमेंट्री को भी सुनिए, तो वहां पर भी बड़ा खिलाड़ी मैदान पर आ रहा है, बड़ा खिलाड़ी मैदान पर आ रहा है। तो बड़ा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर कब बन गए? मैं तो उस चीज को मतलब अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ। आपने डोमेस्टिक में अच्छा किया है, और आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि आईपीएल 2026 इज लुकिंग लाइक अ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वर्जन 2, कि जहां पर ओवरसीज खिलाड़ियों का भी वो दमखम देखने को नहीं मिल रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट के ही खिलाड़ी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स तो की टीम तो कुछ वैसे ही नजर आ रही है, मिक्सअप है। सरफराज खान बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जो दांव खेला गया वो अच्छा दांव है, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो कह सकते हैं एक अच्छा, मतलब मुझे लगता है पिक निकल कर आएगा सिर्फ आईपीएल 2026 के ऑक्शन का।